अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू डेवलपर जेंट जेंगो सीरीज़ के पार्ट 3 के अंदर आज हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट CRUD ऐप को। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को समझा था और किस तरह रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं ये देखा था। मॉडल वगैरह क्रिएट करना है, तमाम चीज़ें हमने देख ली थी। ठीक है, सो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह हमने लास्ट वीडियो में इंसर्ट किया था रिकॉर्ड, और जैसे ही इंसर्ट हो रहा था तो डेटा शो हो रहा था। तो दो काम तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कर दिए थे, तो इसी को हम यूज़ करेंगे और साथ में हम कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, सो इसका डेटाबेस यहाँ पे एम्प्लॉई के अंदर सारा रिकॉर्ड आ रहा था। ये सारे काम हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। सो अब हम एक सेपरेट फाइल बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम काम करने वाले हैं। सो मैं जो है जाता हूँ अपने यहाँ पे और मैं एक यूज़र के नाम का users.html करके एक पेज बनाता हूँ और एम्प्लॉई के अंदर से हम तमाम डेटा को रीयूज़ करेंगे। ठीक है, इस तमाम डेटा को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें भी मैं चीज़ें वही रखूँगा, बस इसमें एक चीज़ का इजाफा कर दूँगा, नेम का, यूज़र के नेम का और ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, बाकी हम यहाँ से फ़िलहाल ये डेटा हटा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एक इनपुट फील्ड का इजाफा करेंगे। यहाँ हम कर देंगे एक टेक्स्ट और नेम में नेम। ओके जी, सो ये हमने कुछ बेसिक सी चेंजिंग कर दी है। एड यूजर्स, व्यू यूजर्स, इसको हम कॉल करते हैं अपने यूआरएल में ऐप के। तो अपनी ऐप में जाते हैं, इसके यूआरएल पे एक यूआरएल बनाते हैं यूजर्स का और ओके जी। सो अब हम अपने व्यू पे आते हैं और यहाँ पे एक फ़ंक्शन बना देते। ठीक है, तो मैं इसी फंक्शन को रीयूज़ करने वाला हूँ। यूजर्स, ये अभी के लिए सारा डेटा मैं करता हूँ कमेंट। ठीक है, हमें ये सब नहीं चाहिए। हम अभी सिंपल रिटर्न करेंगे रेंडर और यहाँ रिक्वेस्ट और उसके अगेंस्ट हमने कहा users.html को यूज़ करें। सो जाते हैं अपने पेज पे और यहाँ पे लिखते हैं यूज़र्स। तो ये देखें। ठीक है, तो हमने एक अनदर पेज बना दिए जहाँ पे 3 फील्ड और इस तरह हमने कॉलम सेटअप किए हैं। ठीक है, तो हम अपने इसी व्यू पे जाते हैं यूज़र्स के और यहाँ पे एक कॉलम का और इजाफा करेंगे एक्शन का। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बेसिकली बटन भी चाहिए होंगे एडिट और व्यू के लिए। ठीक है, सो अब हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो हम जाते हैं अपने मॉडल में। तो मैं इस पूरे हिस्से को करता हूँ कॉपी और अगेन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम करने वाले हैं यूज़र और इस दफ़ा हम यहाँ पे नेम भी रखेंगे और यहाँ पे बाकी चीज़ें वही होंगी। यहाँ पे हम नेम कर देंगे और अपने मॉडल को रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे हमने कहा यूज़र और यहाँ पे यूज़र। ठीक है, अपने व्यू पे आते हैं। सबसे पहले हम इसको बिल्ड कर देते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे कुछ कमांड ऐड करेंगे अगेन, क्योंकि अभी हमने कुछ चेंजिंग भी की। सो मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने कहा मैक माइग्रेशन
इसने मॉडल क्रिएट किया। अब हम कहते हैं पाइथन manage.py migrate, ठीक है, और एम्प्लॉई तो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे ऐड करने वाले यूज़र को और उसके बाद हम मज़ीद चीज़ें देखेंगे। सो हम तमाम फाइल्स बंद कर देते हैं। अब हम जाएंगे डायरेक्टली व्यू के ऊपर और अब हम व्यू में काम करेंगे। सो व्यू में हमने क्या काम करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे हम यूज़र को पास करेंगे और उसके बाद हमने ये जो यूज़र का बेसिकली बनाया है एक्शन, इसके अंदर हम ये जो कमिट किया हमने वापस इसको एनेबल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करेंगे, जैसे कि हमारे पास यूज़र के पेज के अंदर नेम भी था, तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट में से नेम को गेट करेंगे। नेम, और इसी तरह हम यहाँ पे इसके साथ एम्प्लॉई की जगह हम यूज़र को पास करेंगे। यहाँ हम कर देते हैं यू और ठीक है। सो यहाँ पे जाते हैं और हमने कहा यूज़र में से सारे डेटा गेट करके लाओ और कहाँ रखो, यूज़र डेटा में, ठीक है। इसको हम यहाँ पास करते हैं और इसी को हम यहाँ भी पास कर लेते हैं, ठीक है। और इस कॉन्टेक्स्ट को हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं ताकि जब डेटा चला जाए तो हम बाद में उसे गेट भी कर सकें, ठीक है। तो ये हमने कर दिया और अब फाइनली हम चलाते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है, ठीक है। सो हम जाते हैं, हमारे पास जो राउट है ये वाला है, तो हम इस सेक्शन को अपने टेम्पलेट्स में यूजर्स के फॉर्म के अंदर भी पेस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। वापस आते हैं, यहाँ हमने लिखा यूज़र फॉर एग्जाम्पल ali@gmail.com, पासवर्ड 123, रिकॉर्ड ऐड हुआ, रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें डेटा आ चुका है, ठीक है। अब हमें ये डेटा यहाँ भी चाहिए। सो बहुत इजी है, हमने यहाँ जाना है टेबल में, क्योंकि हमने व्यू के अंदर ऑलरेडी डेटा जो है गेट किया हुआ है। किस तरह, यूज़र्स ऑब्जेक्ट्स में जाओ, यानी अपने एम्प्लॉई का जो भी हमारा मॉडल है उसमें जाओ, उसके ऑब्जेक्ट्स में जाके सारा डेटा गेट करके लाओ और उसको हमने वेरिएबल में रखा और कॉन्टेक्स्ट में हमने पास कर दिया, क्योंकि जब हमें व्यू में कोई डेटा भेजना होता है तो वो कॉन्टेक्स्ट के थ्रू ही जा सकता है, यहाँ से डायरेक्टली कोई तरीका नहीं है कि हम वहाँ भेज दें, ठीक है। तो हम ये दो तरीके होते हैं, या तो हम पैरामीटर से भेजें, वो तो हम एडिट करते हुए भेजेंगे, या फिर डिलीट करते हुए। तो इस सूरत में हम जब डेटा सारा लाना होता है तो फिर हम कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये डिक्शनरी है, इसमें हम डिफरेंट डेटा रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पास कर दिया, हमारे की है यूज़र डेटा। अब हम जाते हैं अपने टेबल पे, यहाँ पे हम बेसिकली लूप चलाएंगे। तो मैं यहाँ पे फॉर का लूप चलाऊँगा और यहाँ मैं कहूँगा कि सारा डेटा उठाओ और यहाँ रख दो EMP में, और डेटा लाओ कहाँ से, EMP डेटा, ठीक है, यहाँ से, सॉरी EMP नहीं, यूज़र डेटा। तो हमने कहा कि सारे डेटा यहाँ से गेट करो और इसमें रख दो, ठीक है, यू में। ये मैंने अपनी आसानी के लिए किया और इसके अंदर हम अब डेटा पास करें। तो यहाँ पे मैं HTML करता हूँ और यहाँ मैंने कहा td, हमने कहा u डॉट नेम को u डॉट ID पास करो और इसी तरह u डॉट नेम, u डॉट email और u डॉट पासवर्ड।
अब अगर हम रिफ्रेश करें तो ये देखें डेटा आ चुका है। ठीक है, एक्शन नहीं आ रहा क्योंकि अभी हमने यहाँ पे 2 बटन नहीं लगाए। ठीक है, तो यहाँ एक्शन के लिंक कैसे लगाएंगे ये देखते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें पहले URL सेट करना होगा। एडिट और बूट स्ट्रैप की क्लास लगाते हैं btn वार्निंग नहीं, हम यहाँ कर देते हैं प्राइमरी। सो अब हम रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ये देखें, और अगर आप URL के नीचे गौर करें तो ID आ रही है। ठीक है, जैसे ही हम कोई न्यू रिकॉर्ड एड करते हैं, लेट्स सपोज तो ये देखें डेटा आ चुका और इसकी ID भी यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह हमें डिलीट भी चाहिए, तो डिलीट के लिए भी हम सेम काम करेंगे, बट डिलीट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेंज होगा। फ़िलहाल हम चेंज नहीं कर रहे, अभी मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ और यहाँ पे हम डिलीट का बटन सेटअप करते हैं और यहाँ पे राउट में डिलीट कर दूँगा। ठीक है, सो इस तरह 1 सेकेंड कुछ इशू हुआ क्योंकि हमें इसको इस TD में नहीं रखना, इसको कट करके हमें यहाँ रखना है एक ही TD के अंदर। ओके जी, सो अब हमें यहाँ एडिट करना है। ठीक है, एडिट के लिए इसी पेज पे करना है तो वो एक डिफरेंट तरीका है, और अगर आपको एडिट किसी दूसरे पेज पे करना है तो वो उसके लिए हम किस तरह काम कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, सो हम जाते हैं, एक पेज बनाते हैं, यूज़र अपडेट का, में क्या होगा, हम यही सारा काम करते हैं कॉपी, जो यूज़र का हमारा मेन पेज है यानी ये वाला, इस पूरे को हम कॉपी करते हैं और अपने यूज़र अपडेट में पेस्ट करते हैं। ये जो टेबल है हमें ये टेबल यहाँ पे नहीं चाहिए, तो ये रो में हटा देता हूँ, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। यहाँ से ये भी हटा देते, हम यहाँ कर देंगे अपडेट और इसी तरह बाकी चीज़ें सेम होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ाहिर राउट चेंज हो जाएगा और यहाँ कर देते हैं यूज़र अपडेट। सो अब हम अपने व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे हमें अलग से बताना है कि किस तरह हमें स्पेसिफिक आईडी के थ्रू डेटा कैसे ला सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ जाता हूँ, मैं एक अलग मेथड बनाता हूँ, मैंने कहा यूज़र डिटेल। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे जाएंगे, मैंने कहा रिक्वेस्ट और आईडी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं, हमने कहा EMP डेटा, इसका नाम चेंज कर देते हैं EMP डिटेल, और यहाँ करते हैं, यहाँ हम करते हैं यूज़र डिटेल यू डेटा, और यहाँ यूज़र करके ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे हम पास करेंगे आईडी। ठीक है, हमने कहा कि आईडी इक्वल होगी किसके, आईडी की। ठीक है, और सिंपल हम इसको रिटर्न करते हैं रेंडर, यही सेम काम पास करेंगे और यहाँ हम यूज़र का पेज कॉल करेंगे, यूज़र अपडेट का, और इस यू डेटा को हम यहाँ कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे इस तरह, और इसमें यू डेटा और यू डेटा। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट को हमने यहाँ पास किया है। ठीक है, तो अब हम बेसिकली क्या करने वाले हैं कि इसका डेटा हमें चाहिए, हम जाते हैं अपने यूज़र पे और यहाँ पे जाके इसकी मैं वैल्यू में, क्योंकि हमें जब भी डेटा हम जब लिखते हैं तो वो वैल्यू के अंदर जाता है,
तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ हम लिखेंगे u.name और चेक करते हैं कि क्या डेटा प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, सबके ऊपर लगा देते हैं पहले ईमेल और पासवर्ड। ओके, सो इस वैल्यू को भी कॉपी करते हैं यहाँ से, तो यहाँ सबके ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, ईमेल और पासवर्ड। ओके जी, सो हमने अपडेट का पेज सेटअप कर दिया। अब हमें ये करना है कि इसका यूआरएल सेट करना है। ठीक है, यूआरएल में भी दायरे हम यहाँ पे कुछ चेंजिंग कर। ओके, सो हमारा यहाँ पे क्या यूआरएल आ रहा है यूज़र डिटेल का, तो हम यहाँ रखेंगे यूज़र डिटेल सेम अपने यूआरएल पे और यहाँ पे स्ट्रिंग में आईडी पास करेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी और हमारा यहाँ हम व्यू का नाम देंगे जो कि व्यू का नाम भी हमारा यही है। ठीक है, और यहाँ पे इसको आप एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये तो राउट है तो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। ठीक है, सो अब हम इसको देखते हैं, इस एडिट को जाते हैं अपने यूज़र्स में और यहाँ पे भी हमने इसके एक्शन में जो राउट दिया वो एडिट कर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम जाते हैं ओके, सो कुछ मसला हुआ है, देखते हैं क्या मसला हुआ है। कह रहे हैं कि आपके व्यू में मसला है, तो देखते हैं क्या इशू है। ओके, सो इंडेंटिंग का मसला है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जब हम स्पेस एक्स्ट्रा करते हैं तो ये पाइथन एरर दे देता है। ठीक है, तो अब हम दोबारा जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। वन सेकेंड, दोबारा चला लेते हैं। एम्प्लॉय पे जाते हैं और यहाँ से हमने अभी नेव बार में भी लिंकिंग नहीं की यूज़र की, तो एडिट पे जाते हैं। तो एक एरर आया, देखते हैं क्या एरर है। कह रहा है कि आपने ये जो आईडी दी है ये आईडी अनएक्सपेक्टेड है। ओके, तो देखते हैं क्या इशू है। ओके, सो ये मसला ये कर रहा है कि यहाँ गेट करना है। ठीक है, क्योंकि हमने ऑल किया हुआ था ना, तो ऑल में तो डेटा आ रहा है, गेट करेंगे तो हमें सारा डेटा वो गेट करके लाएगा, तो ये इस वजह से मसला दे रहा था। दोबारा चलाते हैं एडिट, तो ये डेटा हमारा एडिट हो गया। ठीक है, अब अपडेट करने की हमने कि अपडेट के पे क्लिक करें तो ये सारा डेटा अपडेट हो गया। इसके दो तरीके हैं, एक थोड़ा बड़ा तरीका है, एक आसान है। लेंथी तरीका क्या है कि आप सेम जो हमने एडिट में किया था यही काम करें जो हमने यहाँ पे ये लंबा चौड़ा काम किया। दूसरा तरीका ये है कि हम इसमें फॉर्म्स को यूज़ करें। ठीक है, सो फॉर्म्स से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। हम बेसिकली एक पेज बनाते हैं forms.p1 और परमिशन क्या है, परमिशन ये है कि आप जो है इस क्लास के अंदर जाओ यानी यूज़र फॉर्म में
और इसके मेटा में यानी जो डिटेल इसके अंदर है उसके मॉडल, चूँकि हमारा मॉडल क्या है यूज़र का, तो इस यूज़र को क्या करते हैं, इसकी तमाम जो फील्ड हैं इसके ऊपर हमने ऑल का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, यानी कि तमाम डेटा वो जो है इसके अंदर चेंज हो सके। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे परमिशन दी है। अब हम जाते हैं और सिंपली इसको यहाँ पे सेट करेंगे अपने व्यू के अंदर। ठीक है, हम टॉप पे आते हैं और यहाँ पे जाके हम करते हैं फ्रॉम, हमने कहा क्रेडिट, फ्रॉम क्रेडिट फॉर्म्स, इंपोर्ट करो एम्प्लॉय यूज़र का फॉर्म। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब हम जो है नीचे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हमने एक अपडेट के लिए भी काम करना है। ठीक है, तो अपडेट के लिए हमें क्या करना होगा, ये सारा डेटा कॉपी करते हैं सेम, क्योंकि अपडेट में भी यही सब आएगा, तो मैं अपडेट के लिए भी यही रखूँगा। हमने कहा यूज़र अपडेट। ठीक है, पहले डिटेल था, अब अपडेट होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी डेटा ओके, सो यहाँ पे ओके जी, सो यहाँ पे हम ये करेंगे कि हमने यही लाइन कॉपी की और यहाँ पे पेस्ट कर दी। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक का डेटा था। अब हम आते हैं यहाँ पे, मैंने एक फॉर्म बनाया और मैंने कहा यूज़र फॉर्म, इसमें जाओ तो ये आपसे दो चीज़ें मांगेगा। ठीक है, पहली चीज़ मांगेगा आपका मेथड। ठीक है, तो मेथड हम यहाँ पे बता देंगे इसको कि जो भी हमारी रिक्वेस्ट आ रही है वो क्या होगी, पोस्ट हो। दूसरी चीज़ ये इंस्टेंस मांगता है, तो हमने कहा जो इंस्टेंस होगा इसका वो होगा इक्वल टू न्यू डेटा, यानी कि ये जो डेटा है जो आईडी के थ्रू गेट हो रहा है यही डेटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ फॉर्म इज़ वैलिड, यानी ये फॉर्म वैलिड है। अब हम यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगाते हैं कि फॉर्म के अंदर इज़ वैलिड, यानी ये जो फॉर्म है इसमें जो डेटा है वो वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, कहेंगे कि फॉर्म के अंदर डेटा को सेव कर, और जब डेटा सेव हो जाए तो फिर क्या करूँ, फिर रीडायरेक्ट कर दो, फिर रिटर्न रीडायरेक्ट कर दो किसके ऊपर, मेन यूज़र के ऊपर, क्योंकि हमारा जो मेन राउट है वो कौन सा है, यूआरएल में अगर हम देखें तो यूज़र है ये वाला, तो हमने कहा यूज़र्स पे रीडायरेक्ट कर दो, यानी मेन पेज पे। ठीक है, अदरवाइज़ जो ये चल रहा है इसी तरह चल। तो यहाँ पे हम जाते हैं और डायरेक्टली हम पास करते हैं इसमें, हमने कहा कि यूज़र कॉमा यूज़र, ये हम कोई भी नाम आप इसका दे सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट पे बेसिकली, और हमने यहाँ पे फॉर्म को पास कर दिया, यानी ये जो फॉर्म के थ्रू डेटा आ रहा था मैं इसी को यहाँ पे पास कर, ये जो डेटा आ रहा था इसका नाम हम यूज़र कर देते हैं। ठीक है, ताकि आसानी हो जाए, मैंने इस यूज़र को यहाँ पे पास कर दिया। सो और यही यूज़र हमने यहाँ भी दे, और इस यूज़र को हम अगेन कहाँ पेस्ट करेंगे, अपने इस अपडेट में जाके यहाँ पे जो अपडेट का था जहाँ पे डिटेल शो हो रही है सारी अपडेट की, यहाँ पे हम पास करेंगे। और ज़ाहिर है अब हम इसका व्यू भी बनाएंगे अगेन, तो हम यहाँ पे जाते यूआरएल पे और अब हम बनाएंगे अपडेट का, और यहाँ पे बाकी चीज़ें सही रहेंगी। व्यू हम अपना कॉल करेंगे यूज़र अपडेट का, और यहाँ पे हम इसी का राउट यूज़ कर देंगे। तो जाते हैं और रिफ़्रेश करके एडिट करते हैं इसको। एरर आ रहा है, एरर क्या आ रहा है देखें, वगैरह कि फॉर्म आपने डिफ़ाइन नहीं किया। ठीक है, तो हमें फॉर्म डिफ़ाइन करना है यहाँ पे, क्योंकि फॉर्म तो जेंगो का पैकेज है, तो हमें यहाँ पे फॉर्म को डिफ़ाइन करना है। तो हम जेंगो की जो इसका अपना हमने कहा जेंगो में जाओ इंपोर्ट करो, क्या इंपोर्ट करो, फॉर्म्स को। ठीक है, ये जेंगो का अपना पैकेज है फॉर्म,
जो कि मॉडल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब हम दोबारा इसको चलाते हैं एक दफ़ा और अब हम एडिट करते हैं तो डेटा आ रहा है। अब मैं अली की जगह अली खान करता हूँ और अपडेट करते हैं। तो यस, अगेन एक इशू, क्या इशू आया कि ये कह रहा है कि आपने ये जो पाथ डिफ़ाइन किया ये सही नहीं। ठीक है, ये यूज़र अपडेट से मिल नहीं रहा। ठीक है, तो देखते हैं क्या इशू हुआ। ओके, सो हमें तो इस राउट को कॉल करना था तो मैंने गलत राउट कॉल किया। ठीक है, तो दोबारा जाते हैं और एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, एडिट पे जाते हैं, अली के साथ अभी के लिए हम अली खान करते हैं और दोबारा अपडेट करते हैं। अब अगेन एक इशू कहने लगा कि करंट पाथ आपका अपडेट है डिड नॉट मैच। ओके, तो वो कह रहा है कि अपडेट मैच नहीं हो रहा, आपको ये इशू आ रहा है, अपडेट इसको नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पे हमें यूआरएल कॉल करना है और इस यूआरएल में हम डिफ़ाइन करेंगे अपने राउट को। यूआरएल डिफ़ाइन करेंगे अपडेट का और हम यहाँ पे देंगे, क्योंकि हमारा सारा डेटा किससे आ रहा है, यू डेटा, हम यहाँ पे कहेंगे कि यू डेटा में जाओ और इसमें आईडी। अभी हम एक आखिरी काम करते हैं ताकि एरर का ज़्यादा चांस ही ख़त्म हो जाए। हम यही यू डेटा, बल्कि हम इसको भी यही कर देते हैं। ठीक है, ताकि मसला ना हो, यू डेटा और यहाँ भी यू डेटा। ठीक है, ओके, सो ओके जी, सो अब ठीक है, ऑलमोस्ट चीज़ें। अब दोबारा एक दफ़ा चलाते हैं और यूज़र अपडेट यू डेटा आईडी। ठीक है, एडिट पे जाते हैं, यहाँ पे ये जो हमने रीडायरेक्ट लगाए हैं, इस रीडायरेक्ट को भी हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है। फ्रॉम हम जाएंगे जेंगो पैकेज में, इसके जो है शॉर्टकट्स इंपोर्ट करेंगे रीडायरेक्ट को। ठीक है, सो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया ऑलरेडी कि जब भी हो तो ये कहाँ जाएगा, यूज़र्स के ऊपर। तो अब दोबारा जाते हैं एक दफ़ा और लास्ट टाइम हम इसको एडिट करते हैं और ओके, तो देखें रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। अगेन जाते हैं और हम करते हैं डेमो। तो यस, सारा डेटा चेंज हो रहा है, बाकी डिटेल भी सारी चेंज हो जाएगी। ठीक है, लाइक मैं यहाँ जाता हूँ, अगेन मैं आरजू कर देता हूँ या आरजू की जगह हम कुछ और नाम करते हैं। मैंने कहा शाम 123 gmail.com अपडेट। तो ये देखें तमाम डिटेल अपडेट हो गई और अगर हम यहाँ जाएं सो ये देखें एग्जैक्ट डिटेल हमारे पास यहाँ भी शो हो रही है। ठीक है, तो अब हमें डिलीट का काम करना है। ठीक है, तो डिलीट के लिए हमें अलग से व्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, सबसे पहले तो हमें ये काम करना है कि एक व्यू बनाना है, सेम इसी तरह ना
कॉपी करते हैं और नीचे आके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हम करते हैं डिलीट, यूज़र डिलीट। डेटा अगेन उसी तरह लाएगा। उसके बाद हमने कहा डिलीट में हम क्या करेंगे, हमने कहा यूज़र डिलीट और ओके। अब हम डिलीट की बारी हो गए। ओके जी, अब हम बात करते हैं डिलीट की। डिलीट के लिए हमें क्या करना होगा, डिलीट का हमने यहाँ पे बनाया हुआ है डिलीट का, ठीक है, यानी राउट डिलीट का है। यहाँ पे जाते हैं, डिफाइन करते हैं यूज़र डिलीट और रिक्वेस्ट अगेन आईडी। सेम वही होगा जैसे हम अपडेट के लिए कर रहे थे। यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आएगा, ये लाइन सेम रहेगी ये वाली, क्योंकि हमें जब भी डेटा डिलीट करना है तो स्पेसिफिक बंदे का करना है, तो ये ठीक होगी। हम यू डेटा पे जाएंगे और डिलीट का मेथड कॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिटर्न करेंगे, हमने कहा रिटर्न करो रीडायरेक्ट और अपने यूज़र्स पे रीडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस यूज़र्स डिलीट को हम कहाँ कॉल करेंगे, अपने बेसिकली यूज़र्स के अंदर इस जगह, ठीक है, यहाँ पे कॉल करेंगे। कैसे, यहाँ भी हम URL बनाएंगे। जेंगो की इंटेलिजेंस ऑन करते हैं और यहाँ भी हम URL डिफाइन करेंगे और इस URL में हम करेंगे डिलीट। और डिलीट किसके थ्रू हो रहा है, हमने कहा u.id के थ्रू, ठीक है। इस डिलीट का URL यहाँ बना दें। हमने कहा डिलीट और डिलीट, ठीक है। व्यू का नाम हमारा क्या है, यूज़र डिलीट। हमने व्यू का नाम यूज़र डिलीट दिया। बाकी चीज़ें सेम है, एक दफ़ा देख लेते हैं इसको, डिलीट u.id और बाकी सब ठीक है। ओके, हम जाते हैं, हमने कहा डिलीट, यस डिलीट हो गया, ठीक है। ये देखें डिलीट हो चुका है। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि किस तरह हम जो है रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं और एडिट और डिलीट कर सकते हैं। इस लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि तमाम लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।